जब मैच टफ और टीम प्रेशर में और स्कोरबोर्ड स्काई हाई रन्स दिखाए, तब एक नाम है जो हर फैन के दिल और जुबान पे होता है। विराट ने अपने कैरियर में ऐसे रन चेजेस करके इंडिया को जीत दिलाई है, जहां दूसरी टीम्स बस ये सोचते रह गई कि हमसे गलती कहां हो गई। चाहे श्रीलंका के सामने नॉट आउट 133 बनाकर दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर को धोना हो, या फिर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो क्लासिनो और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉट आउट 82 की इनिंग्स तो आज भी हर फैंस को गूज बम्स देती है। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं ग्रेट रन चेजेस की बात करेंगे, जब किंग कोहली ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया और वो बन गए द चेज मास्टर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नंबर 9 और शुरुआत करेंगे उस मैच से जिसने विराट कोहली को दुनिया के सामने एज अ चेज मास्टर इंट्रोड्यूस किया था। बात है 2012 की, इंडिया और श्रीलंका के बीच सीबी सीरीज का मैच खेला जा रहा था और इंडिया को इस सीरीज में जिंदा रहने के लिए इस मैच में श्रीलंका को एक बड़े मार्जिन से हराना था। टॉस जीतकर इंडिया ने श्रीलंका को बैटिंग का ऑफर दिया, पर कुछ देर बाद इंडिया का यही फैसला उन्हीं पे भारी पड़ता दिखाई देने लगा, क्योंकि तिलक रत्न ने दिलशान के नॉट आउट 160 रन और कुमार संगकारा की 105 रनों की इंपैक्टफुल पारी ने श्रीलंकन को 50 ओवर में 320 तक पहुंचा दिया। एक तो ये टारगेट पहले ही बड़ा था, ऊपर से इंडिया को अपनी 40 ओवर में इस टारगेट को चेज करना था, जिससे उनकी रन रेट बेहतर होती और वो सीरीज में जिंदा रहते। रन चेज शुरू हुआ और इंडिया के लिए सहवाग और तेंदुलकर ने पारी की शुरुआत करी और 56 के स्कोर पर सहवाग और 89 के स्कोर पर सचिन तेंदुलकर वापस लौट गए। 4 नंबर पर बैटिंग करने विराट कोहली आए, जिन्हें अब गंभीर का साथ देना था। लेकिन उस दिन ऑस्ट्रेलिया के शहर होबार्ट में विराट ने जो किया वो किसी हरिकेन से कम नहीं था। पहले तो विराट कोहली ने गौतम गंभीर के साथ 115 रनों की पार्टनरशिप करी और जब गंभीर आउट हो गई तो रैना के साथ रन चेज को आगे बढ़ाया। 35वें ओवर में विराट ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और इस दौरान उन्होंने मलिंगा को पटक पटक कर धोया। पहली बार वर्ल्ड लेवल पर किसी बैटर ने मलिंगा को इस तरह से डोमिनेट किया था। सोचो, कोहली ने मलिंगा के एक ही ओवर में 24 रन जड़ दिए थे। मलिंगा अपनी मिसाइल यॉर्कर्स दाग रहे थे, लेकिन कोहली के बैट से लगते ही वो मिसाइल्स दुगुनी स्पीड से बाउंड्री की तरफ जा रही थी। विराट इस मैच में 133 पर नॉट आउट रहते और उनकी बैटिंग के दम पर इंडिया ने इस टारगेट को सिर्फ 37 ओवर्स में चेज कर लिया था। नंबर 8, एमएस और विराट का ये भाईचारा मोमेंट तो आपको याद होगा, जब इंडिया को 7 गेंदों में बस 1 रन चाहिए था और एमएस ने बॉल को डक कर लिया ताकि विराट इस मैच को फिनिश कर सके। पर जितनी आसानी से ये मैच खत्म हुआ उतना आसान एक्चुअल में था नहीं। ये 2014 टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, जहां इंडिया साउथ अफ्रीका से भिड़ी थी। मैच ढाका में था और साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करके इंडिया के सामने 173 रन का टारगेट खड़ा करती है। जहां फैफ डू प्लेसिस के बैट से 58 रन की पारी आई, तो वहीं जेपी डुमनी और मिलर ने साउथ अफ्रीका की इस पारी को फिनिशिंग टच दिया। इंडिया के लिए रोहित और रहाणे ओपन करने आते हैं, लेकिन रोहित शर्मा 24 पर और अजिंक्य रहाणे 32 रन बनाकर आउट हो गए। 10 ओवर में इंडिया का स्कोर सिर्फ 80 था। यहाँ से विराट ने युवराज के साथ एक पार्टनरशिप करी, लेकिन जब 16वें ओवर में युवराज आउट हुए तब इंडिया सिर्फ 133 तक पहुंच पाई थी। आखिरी 4 ओवर्स में 40 रन चाहिए थे, जो कि ढाका की स्लो पिच पर बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन रैना ने इस रन चेज में कोहली का साथ दिया और कोहली की ताबड़तोड़ बैटिंग ने 3 ओवर्स के अंदर इंडिया का स्कोर लेवल कर दिया। फिर तो आपने देखा है, धोनी ने इस गेंद को डक किया और लास्ट ओवर की पहली बॉल पर चौका मारकर कोहली ने इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया। इस पारी में कोहली ने 44 गेंदें खेलकर 72 रन बनाए थे, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे। नंबर 7, जब टीम का स्कोर 49 पर 3 हो जाए और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने रन चेज करना हो, तब बैटिंग टीम हमेशा अपने आप को बैकफुट पर समझेगी। लेकिन वहीं अगर विराट कोहली खड़े हो जाएं तो ऑस्ट्रेलिया का घमंड भी टूट जाता है, जो कि आप उनकी इस वाली पारी में देखोगे। यह मैच 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में खेला गया था। छोटी छोटी पार्टनरशिप से ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्कोर 161 तक पहुंचा दिया और बाकी जिम्मेदारी उनके बॉलर्स पर थी। इस रन चेज में इंडिया की शुरुआत खराब रहती है और 49 के स्कोर पर 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, जिसमें शामिल थे रोहित शर्मा, शिखर धवन और रैना जैसे मैच विनर्स। लेकिन यहाँ कोहली ने कैंड पकड़ लिया और दिखाया कि वो अकेले पूरे मैच को बदल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भले ही इंडिया पर शुरुआत में प्रेशर डाला, लेकिन जब विराट आए तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को प्रेशर में ला दिया। स्टिल आखिरी की 18 गेंदों में 39 रन चाहिए थे और यहाँ कोहली ने फॉकनर के एक ओवर में 2 चौके और 1 छक्का मारकर 19 रन जड़ दिए। अगली ओवर कुल्टर 9 लेकर आते हैं, जिसमें कोहली ने अपना विराट रूप दिखाते हुए 4 चौके जड़ दिए। मैच लास्ट ओवर तक पहुंच गया, लेकिन पहली ही गेंद पर कोहली ने इस चौके के साथ उसे खत्म भी कर दिया। इस पारी में कोहली के बैट से 51 गेंदों में नॉट आउट 82 रन आए थे, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के इंक्लूडेड थे। नंबर 6, आईपीएल 2016 विराट कोहली का सबसे डोमिनेटिंग सीजन था। सोचो, इस सीजन में विराट ने 81 की एवरेज से 973 रन बनाए थे और एक ही सीजन में 4 सेंचुरीज जड़ी थी। लेकिन इन सेंचुरीज से भी खास थी
उनकी केकेआर के अगेंस्ट उन्हीं के घर पर खेली गई ये वाली इनिंग, क्योंकि उनकी ये पारी जीत से ज्यादा बदले के लिए थी। इससे पहले केकेआर ने आरसीबी को उनके घर पर आकर एक ऐसे मैच में हराया था जो लग रहा था कि आरसीबी जीतने वाली है, लेकिन केकेआर ने लास्ट ओवर में जाकर ये मैच जीत लिया था और इसके बाद ये दोनों ईडन गार्डन में भिड़ते हैं। केकेआर आरसीबी के सामने 184 का टारगेट सेट करती है, जिसमें गौतम गंभीर और मनीष पांडे की 50s आती है। साथ ही उस दिन हमें एंड्रे रसल का फिनिशिंग टच भी देखने को मिला था, जिन्होंने 19 गेंदों में 39 रन जड़ दिए थे। रनचेज की शुरुआत क्रिस गेल और कोहली करते हैं, जहां कोहली ने चौके के साथ अपना खाता खोला। गेल भी अपने तूफानी अंदाज में खेल रहे थे और 6 ओवर में ये दोनों 63 रन बना देते हैं। इसके बाद सुनील नारायण ने क्रिस गेल को 49 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया और अब एबी डिविलियर्स कोहली का साथ देने आए। इस रनचेज के दौरान कोहली के सबसे खास दोस्त गंभीर ने 32 के स्कोर पर उनका कैच छोड़ा था और इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए कोहली ने 37 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली और 75 रनों की नॉट आउट पारी खेलकर आरसीबी को 9 विकेटों से इस मैच में जीत दिलाती। नंबर 5, जब बात रिवेंज मोमेंट की आती है तो कोई दूसरा खिलाड़ी कोहली के आसपास भी नहीं दिखाई देता। एक रीजन ये भी था कि जब कोहली कैप्टन थे तो बड़े से बड़े स्लेजर उनकी टीम को स्लेज करने से डरा करते थे, और वो कि उसका छोटा सा नमूना अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। बात है 2019 के एक T20 मैच की। मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज का, जहाँ वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करके 208 का बड़ा टारगेट सेट किया था। रोहित और राहुल ओपनिंग करने आए थे, लेकिन हिटमैन उस दिन सिर्फ 8 बनाकर वापस लौट गए, जिसके बाद एंट्री होती है विराट कोहली की। विराट और राहुल के बीच पार्टनरशिप बढ़ती है, लेकिन 62 बनाकर राहुल कोहली का साथ छोड़कर वापस लौट जाते हैं और अब यहाँ से कोहली का कहर देखने को मिलता है। इस पारी का 16वां ओवर डालने आते हैं विलियम्स, जिन्होंने 2 साल पहले जमाइका में कोहली को आउट किया था और फिर अपने ट्रेडमार्क नोटबुक सेलिब्रेशन को करते हुए कोहली का नाम उसमें लिख दिया था। लेकिन आज बारी कोहली की थी। कोहली ने इस ओवर में विलियम्स को जमकर कूटा और उनकी वही पुरानी नोटबुक फिर से निकाली, लेकिन अब की बार उस पर नाम कोहली का नहीं बल्कि कोहली ने विलियम्स का लिखा। इसके बाद विलियम्स 19वां ओवर डालने आए, जहां उनका कॉन्फिडेंस टोटली खत्म हो चुका था, लेकिन कोहली तो स्काई हाई थे। इस ओवर में भी उन्होंने विलियम्स को जमकर कूटा और 16 रन बनाकर इसी ओवर में मैच को खत्म कर दिया और विराट कोहली की रन चेज नोटबुक में नॉट आउट 94 की एक और पारी शामिल हो गई। नंबर 4, क्या हुआ जब सामना होता है वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट रन चेजर का, वर्ल्ड के सबसे बड़े मास्टरमाइंड कैप्टन से। बात है आईपीएल 2016 की, जहां धोनी की राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के सामने कोहली की आरसीबी टीम थी। आरपीएस एक बार पहले भी आरसीबी से हार के आई थी, तो इस बार उनके पास बदला लेने का अच्छा मौका होता है। पहले बैटिंग करके आरपीएस की टीम 191 रन बनाती है, जिसमें अजिंक्य रहाणे के 74 और सौरभ तिवारी के 52 रन शामिल थे। अब चेज की बारी आती है, जहां चेज मास्टर के साथ केएल राहुल आए। ये दोनों अच्छी पार्टनरशिप करते हैं और सिर्फ 31 गेंदों में कोहली अपनी 50 तक पहुंच गए। जब विराट 63 पर थे तब आरसीबी का स्कोर 143 पर 3 हो चुका था। आरसीबी को आखिरी 25 गेंदों में 48 रन चाहिए थे और अब विराट की इस पारी की अहमियत इस बात से समझ सकते हो कि इन 48 रनों में उनके साथी खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने सिर्फ 6 रनों का योगदान दिया था। इस रन चेज में कोहली ने नॉट आउट 108 रन बनाए और चौके के साथ इस रन चेज को फिनिश किया। नंबर 3, मूवी हो या मैच, मजा तभी आता है जब हीरो अकेला ही पूरी गेम पलट दे, और वैसा ही मजा आपको इस वाले मैच में आएगा, जहां विराट कोहली ने इस मैच में अकेले दम पर सनराइजर्स हैदराबाद से जीत छीनकर उनके सूरज को डुबा दिया था। बात है 2013 की। आरसीबी और एसआरएच का मुकाबला होता है, जो कि आरसीबी के घर बैंगलोर में ही था। एसआरएच ने पहले बैटिंग करते हुए 161 रन का डिसेंट टारगेट सेट किया। कैमरन व्हाइट ने सॉलिड 52 रन की इनिंग खेली, जबकि थिसारा परेरा ने लोअर ऑर्डर से फास्ट एंड फ्यूरियस 40 रन जोड़ दिए। आरसीबी की तरफ से आरपी सिंह ने बॉल से कमाल दिखाया और उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स लेकर एसआरएच के मोमेंटम को तोड़ा। आरसीबी के लिए रनचेज की शुरुआत मयंक अग्रवाल और क्रिस गेल ने करी, लेकिन मयंक 29 रनों पर और गेल सिर्फ 13 रन बनाकर वापस लौट गए। हैदराबाद की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग थी और एक बार फिर से मैच में टिकने की जरूरत थी, जो कि कोहली से बेटर कौन कर सकता है। एक एंड से विराट फुल फ्लो में बैटिंग कर रहे थे, जहां उन्होंने एग्रेशन के साथ साथ कंट्रोल में अपनी इनिंग को बिल्ड किया और सिर्फ 31 गेंदों में अपनी 50 कंप्लीट कर ली। लेकिन वही उन्हें दूसरे एंड से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जिसके चलते रन रेट का प्रेशर बढ़ रहा था। पर यहाँ भी कोहली ने अपना गियर चेंज किया और अमित मिश्रा के एक ओवर में बैक टू बैक 2 टावरिंग सिक्सेस लगा दिए। ये वही ओवर था जिसमें टोटल 21 रन आए और मैच का मोमेंटम एकदम से बदल गया। नेक्स्ट ओवर में बॉल थी थिसारा परेरा के हाथ में, पर कोहली ने उनके खिलाफ भी कोई दया नहीं दिखाई और इस ओवर में 3 थंडरिंग बाउंड्रीज मारकर आरसीबी को जीत के पास ला दिया। अब 18वां ओवर कोहली के सबसे अच्छे दोस्त ईशांत शर्मा करने आए, पर विराट ने उन्हें भी तो क्रिस्पी चौके लगाकर इस मैच को खत्म कर दिया। सोचो इस पारी में कोहली के बाद दूसरा हाईएस्ट स्कोर मयंक अग्रवाल का था, जो कि सिर्फ 29 था। कोहली ने अकेले 93 रन बनाए और एक बार फिर से सबको दिखाया कि चेज कैसे किया जाता है। नंबर 2, अक्सर बर्थडे पर कोई दूसरा हमें गिफ्ट देता है, लेकिन इस दिन विराट ने खुद के बर्थडे पर अपने साथ साथ पूरे इंडिया को
को गिफ्ट दिया था। सेंचुरियन में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई सीरीज का छठा मैच खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया के सामने 50 ओवर में 205 रन का एक डिसेंट सा टारगेट सेट करती है। शार्दुल ठाकुर ने इस मैच में 4 विकेट्स और बुमराह और यूजी 2-2 विकेट्स अपने नाम करते हैं। चेस करने के लिए रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी आई, पर उस दिन रोहित जल्दी आउट हो गए। रोहित के बाद धवन का साथ देने के लिए कोहली ने एंट्री ली, लेकिन 18 रन बनाकर धवन भी वापस लौट गए, जिसके बाद अजिंक्य रहाणे क्रीज पर आए। रहाणे बस एक एंड पर टिके थे और कोहली ने इस रन चेज को लीड किया। इस चौके के साथ अपनी 47th ओडीआई 50 पूरी की और 204 के एक छोटे से टारगेट को चेस करते हुए भी सेंचुरी जड़ दी। इस रन चेज में कोहली ने अकेले 129 रन बना दिए और यहाँ भी दूसरा हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 34 था, जो कि रहाणे ने बनाए थे। नंबर 1, आई नो कि विराट की जितनी भी पारियां देख के हमारा मन नहीं भरता, इसलिए अगर आप कमेंट में किंग कोहली लिखोगे तो हम जल्दी से इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। और अब बात करेंगे ऐसे रेयर मोमेंट की जो कि सच में 1 in a trillion था। अब तक आपने कोहली को बैट से जलवा दिखाते देखा, लेकिन इस मैच में कोहली ने अपनी गेंद से कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि आज तक किसी बॉलर ने नहीं किया। अब वो क्या था वो जानने के लिए तो आपको ये वाली वीडियो देखनी होगी, और जो लोग हमारा फेस रिवील देखना चाहते हैं वो हमारे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।